पहले गलवान में मारा, फिर तवांग में मारा, जहां जहां आओगे वहां वहां पिटाओगे। चाहे सुपर सोल्जर लाओ या आधुनिक हथियार चलाओ, भारत के शेर कर देंगे ढेर। चीनी चींटियों की भारत के आगे नहीं है कोई औकात। भारत के माउंटेन मैन से लोहा लेना चीनियों के बस की नहीं बात। एक बार पीटा, 2 बार पीटा, 3 बार पीटा, हर बार हो रही है चीन की कुटाई, फिर भी नहीं सुधर रहा है भाई। जी हाँ दोस्तों, बार बार भारत से मुंह की खाने के बाद भी चीन के होश ठिकाने नहीं आ रहे हैं। वो ये भूल जा रहा है कि ये 62 वाला नहीं, आज का भारत है, जिसके सरताज मोदी हैं, जिन्होंने सेना को इतना मजबूत बना दिया है कि वो किसी भी समय दुश्मन पर भारी पड़ सकती है, उसके छक्के छुड़ा सकती है। तभी तो जब चीन भारत की सीमा पर निगाह उठाने की गलती करता है, भारतीय जाबाज उसकी बैंड बजा देते हैं, उसके मुंह पर कालिख पोत देते हैं। लेकिन इसके बाद भी चीन बार बार अपनी भद पिटवाने LAC पर चला आ रहा है और फिर भारतीय सैनिकों से लात खाने के बाद अपनी मांद में वापस चला जा रहा है। तवांग में इस बार फिर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, अभी तो चीन का पाला हमारी फौलादी आर्मी यानी माउंटेन मैन से पड़ा ही नहीं है। जिस टफ ट्रेनिंग से इन्हें तैयार किया जाता है, उसे देखकर ही चीनी सैनिकों की पेशाब निकल जाएगी, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, इन्हें काल का दूसरा रूप कहते हैं। भारत की इस फौलादी आर्मी को खास बर्फीले इलाकों के लिए तैयार किया जाता है। आप भी जब इस आर्मी की खासियत के बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, सेना की इस विंग में इतनी ताकत है कि चीन के सैनिकों को चींटियों की तरह मसल दे। भारत के ये स्नो लेपर्ड चीते की तरह फुर्तीले और शेर की तरह ताकतवर होते हैं। इनके सामने आते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों, भारत की ब्रह्मास्त्र आर्मी दरअसल सेना का वो हथियार है जो एक बार अगर मैदान में उतर जाए तो दुश्मन सीधे काल के गाल में समा जाता है। आज के इस वीडियो में हम भारत की इसी आर्मी की खूबियां जानेंगे। दोस्तों, भारत की ब्रह्मास्त्र आर्मी के बारे में जानने से पहले आपको भारतीय सेना की सभी टुकड़ियों की संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। भारतीय सेना के पास जांबाजों का जखीरा। सेना के 9 रेजिमेंट से खौफ खाते हैं दुश्मन। बहादुरी में इनका नहीं है कोई सानी। दोस्तों, भारतीय सेना के कई प्रमुख हिस्से हैं जिनसे दुश्मन खौफ खाते हैं। ये हैं आर्म्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन कॉर्प्स और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल। दोस्तों, इनमें से कोई टैंक्स का रेजिमेंट है तो किसी के पास मिसाइलों की ताकत है। किसी रेजिमेंट के नाम से ही दुश्मन खौफ खाते हैं तो किसी रेजिमेंट के लड़ाकों से मौत भी हार मान जाती है। ये सभी रेजिमेंट भारतीय सेना के बहादुरी, दक्षता और विजय हासिल करने के हौसले के उदाहरण हैं। चलिए आपको इनके बारे में क्रमवार बताता हूं। आर्म्ड रेजिमेंट। दोस्तों, इस रेजिमेंट में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। इसके अंदर ही हॉर्स, लैंसर्स, कैवलरी रेजिमेंट्स भी हैं। इनमें वो रेजिमेंट्स भी हैं जिनमें जवान घोड़ों पर सवारी करते हैं। भारतीय सेना के पास कुल मिलाकर 68 आर्म रेजिमेंट्स हैं जो छोटे छोटे हिस्सों में पूरे देश में तैनात हैं। इनके सबसे खतरनाक हथियार होते हैं टैंक्स यानी तोप और बख्तरबंद सैन्य वाहन। आर्टिलरी रेजिमेंट, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वो हिस्सा जो अपने घातक हथियारों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ही मिसाइल, रॉकेट फील्ड गन्स, मीडियम गन्स और मोर्टार होते हैं। दूसरा वो हिस्सा है जिसमें सपोर्ट यंत्र होते हैं जैसे ड्रोन्स, सर्विलांस रडार, वेपनल लोकेटिंग रडार आदि। इसी रेजिमेंट के हिस्सों ने करगिल युद्ध के समय दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके बोफोर्स तोप ने दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया था। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी इसी रेजिमेंट का हिस्सा है। यह रेजिमेंट असल में इतने ज्यादा छोटे हिस्सों में बांटा गया है जो दिखने में बटालियन की तरह दिखते हैं। इन्फेंट्री रेजिमेंट। दोस्तों, सेना में कुल मिलाकर 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। ये वो पैदल सैनिकों का बड़ा समूह है जो किसी भी स्थिति, मौसम, इलाके में दुश्मन को बूट तले रौंद डालता है। इन्हें पैरा, पंजाब मद्रास ग्रेनेडियर्स, मराठा लाइट, राजपुताना राइफल्स, राजपूत, जाट रेजिमेंट, सिख लाइट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं, असम, बिहार, महार, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के नाम से जाना जाता है। मैकेनाइज्ड। दोस्तों, इसके 2 हिस्से हैं। पहला ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स और दूसरा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, इसका केंद्र महाराष्ट्र के कामठी में है। ये 62, 65, 1971 के युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार समेत कई मिशंस में भाग ले चुके हैं। इनके पास BMP-2 यानी सारथ टैंक जैसे हथियार हैं।
इसका केंद्र महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। इसके पास BMP-1, BMP-2, BTR-60, BTR-70 आर्म पर्सनल करियर और टाटा कैस्ट्रोल है। कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। दोस्तों, ये भारतीय सेना का वो हिस्सा है जो भारतीय आसमान की सुरक्षा दुश्मन से करता है। इसके देश भर में करीब 56 छोटे रेजिमेंट्स हैं जो अलग अलग तरह की मिसाइलों, रॉकेट लॉन्चर्स और एयर डिफेंस हथियारों से लैस हैं। हवा से अगर दुश्मन हमला करता है तो उसे मार गिराने के लिए कब और कौन सी मिसाइल या एंटी क्राफ्ट गन का उपयोग करना है, वो यही रेजिमेंट तय करती है। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स रेजिमेंट के 3 हिस्से हैं: मद्रास सैपर्स, बंगाल सैपर्स और बॉम्बे सैपर्स। ये तीनों रेजिमेंट युद्ध के समय बाकी रेजिमेंट को इंजीनियरिंग संबंधित सपोर्ट देती हैं, जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करती हैं। इनके जवानों को भी कई बड़े बहादुरी पुरस्कार मिल चुके हैं। आर्मी एविएशन कॉर्प्स, ये वो रेजिमेंट है जिसके पास अलग अलग 24 स्क्वाड्रंस हैं जो देश की सीमाओं की निगरानी आसमान से करते हैं। इनके पास रिकॉन्सेंस और ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स होती हैं। इसके अलावा इनके पास यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड विमानों की रेंज है। ये घुसपैठ, बचाव कार्य, निगरानी और जासूसी के कार्यों में दक्षता रखते हैं। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल, ये भारतीय सेना का वो हिस्सा है जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर काम करता है। इनके जवानों की ट्रेनिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होती है। यहाँ के जवान रडार सिग्नल, रेडियो तरंगों को समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को समझकर दुश्मन की पोजीशन आदि के बारे में हमलावर टुकड़ी को सूचना देती है। इनका मुख्य काम युद्ध के दौरान सैनिकों को मुख्यालय से जोड़कर रखना होता है। दोस्तों, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर भारत के सैनिकों से दुश्मन क्यों खौफ खाते हैं, क्यों उनके नाम से ही चीन पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन अब मैं सेना की जिस टुकड़ी के बारे में बताऊंगा उसके बारे में सुनकर आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। आपको यकीन हो जाएगा कि अगर चीन ने अरुणाचल या लद्दाख में हमला किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। भारत की माउंटेन आर्मी है बेहद खतरनाक। दुश्मन इनके रूप में देखता है अपना काल। चीनी प्यादों के लिए ये है साक्षात यमराज। दोस्तों, तवांग में चीन के घुसपैठी सैनिकों को जिन फौजियों ने पीटा वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, सिख और जाट रेजिमेंट के थे। लेकिन भारतीय सेना के पास एक ऐसी टीम है जो पहाड़ों पर युद्ध के लिए ही प्रशिक्षित हुई है। ये चीनियों को चींटी की तरह मसल सकते हैं, उनसे लोहा ले सकते हैं। ये भारतीय फौज के माउंटेन वॉरियर्स हैं। ये जवान हैं भारतीय सेना के माउंटेन स्ट्राइक कोर से। इसे 17वीं कोर भी बुलाया जाता है, लेकिन प्यार से फौजी से ब्रह्मास्त्र कोर बुलाते हैं। ये साल 2013 से लगातार सक्रिय हैं। इनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। माउंटेन स्ट्राइक कोर के जवानों को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, कोल्ड वेदर वॉरफेयर, कंबाइंड आर्म्स, घुसपैठ रोधी अभियान, आतंकवाद रोधी अभियान, फॉरवर्ड ऑब्जर्वर, जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, हमला, रेड, जासूसी और शहरी वॉरफेयर में प्रशिक्षित किया जाता है। माउंटेन स्ट्राइक कोर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पन्नागढ़ में है। ये पूर्वी कमांड यानी ईस्टर्न कमांड के अंदर आता है। माउंटेन स्ट्राइक कोर में फिलहाल 2 डिवीजन्स हैं। 23 इन्फेंट्री डिवीजन ये रांची में स्थित है। दूसरी 59 इन्फेंट्री डिवीजन जो पन्नागढ़ में है, इसमें 6 ब्रिगेड्स हैं, 3 इन्फेंट्री, एक इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस और आर्टिलरी ब्रिगेड। माउंटेन स्ट्राइक कोर का मैस्कट स्नो लेपर्ड है जो ताकत, बहादुरी और चालाक शिकारी होता है। दोस्तों, स्नो लेपर्ड का नाम आते ही हमें भारत का वो मिशन याद आ जाता है जिसमें भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए लद्दाख में अपनी पोजीशन वापस हासिल कर ली थी। दोस्तों, दरअसल चीन के वापस जाने और पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति बहाल करने में विफल रहने के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया था। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जांबाज चीन को मात देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों के हालात को देखते हुए सेना की अलग टुकड़ी बनाई गई है जिसे माउंटेन कोर कहते हैं। दोस्तों, सेना की इस टुकड़ी का मुख्य काम अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में चीनियों से सीमा की सुरक्षा है, क्योंकि तिब्बत के साथ भारत की 4057 किलोमीटर लंबी सीमा है। इतनी लंबी सीमा पर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित जवानों की जरूरत है। वो माउंटेन कोर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ये जवान मुस्तैदी के साथ इस इलाके की रक्षा करते हैं और दुश्मन को हिदायत देते रहते हैं कि ये हिंदुस्तान की आर्मी है, अगर इससे टकराने की कोशिश की तो चूर चूर हो जाओगे। दोस्तों, इस कोर में पहले करीब 1200 ऑफिसर्स और 35,000 फौजी हैं, लेकिन हमारे जवानों से चीनी ज्यादा थे। इसके बाद माउंटेन कोर में जवानों की संख्या बढ़ाई जाने लगी। प्लान बनाया गया कि इसमें 90,000 फौजियों को रखने की तैयारी की गई। अब इस कोर को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसकी ताकत, हथियार, संख्या, सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं, जिससे ये किसी भी वक्त किसी भी मोर्चे पर दुश्मन से लोहा ले सकें, उन्हें धूल चटा सकें।
तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह हमारे माउंटेन वॉरियर्स दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये अगर मैदान में उतर जाएं तो चीनी सैनिक दुम दबाकर भाग जाएंगे। गनीमत है कि इनसे चीनी सैनिकों का पाला नहीं पड़ा, नहीं तो आज वो जहन्नुम पहुंच चुके होते। जय हिंद, जय भारत।